नमस्कार, मी सागर तोरडे, नालासोपारा शहर सचिव, बेधडक महाराष्ट्र न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून त्याचबरोबर महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना नालासोपारा शहराच्या वतीनं आज आपण 10वी 12वी नंतर काय या विषयावरती आपण करियर मार्गदर्शन वेबिनार आपण आयोजित केलेला आहे। करियर मार्गदर्शक श्री आनंद रोहित आपण आपल्याला या ठिकाणी मार्गदर्शन करतील। गेल्या 11 वर्षापासून विविध क्षेत्रातील तसेच विद्यापीठामध्ये ते मार्गदर्शन करत आहेत। तर आपण जाणून घेऊया त्यांच्याकडून 10वी 12वी नंतर कोणत्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला करियर करायचं आहे, कोणतं क्षेत्र आपल्यासाठी योग्य असेल, कोणत्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला पूरक असं वातावरण करून आपल्याला त्या क्षेत्रामध्ये आपलं करियर निवडायचं आहे। तर आपण जास्त वेळ न दवडता आपण वेबिनारकडे वळूया। नमस्कार, मेरा नाम आनंद रोहित है एंड आई एम फ्रॉम ICSM इंस्टीट्यूट एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपके साथ करियर गाइडेंस के कुछ पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। यस, करियर गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर स्पेशली फॉर 10th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। दिस होल प्रोग्राम इज अबाउट 10वी आणि 12वी नंतर काय। हमारे पास एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जिसके माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि करियर गाइडेंस 10th और 12th के बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी। Welcome to the presentation. Yes, I am from ICSM Institute of Career Study Management. पिछले 12 साल से पैन इंडिया हम बच्चों को करियर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। Yes, study option after SSC and HSC is very important because इस वक्त पेरेंट्स के दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है कि मेरे बच्चे की टैलेंट, इंटरेस्ट और स्किल के अकॉर्डिंग कौन सा करियर पाथ सिलेक्ट किया जाए जिसकी वजह से एक बेहतर करियर उनका बन सकता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एकेडमिक। यस, स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड, दे स्टडी हार्ड फॉर देयर ग्रेड्स एंड दे मेक श्योर कि उनके सारे मेहनत उनके अच्छे ग्रेड्स लाने में हेल्प करे ताकि वो अच्छा एक स्ट्रीम सिलेक्ट कर सके, अच्छा एक करियर सिलेक्ट कर सके। लेकिन उनके लिए जरूरी होता है कि 10वीं और 12वीं के वक्त एक राइट करियर गाइडेंस उनको मिल सके। यस, हमेशा 2 ग्रुप होते हैं। एक बच्चे ऐसे होते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं और दूसरे कि वो क्या कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पर हम दोनों बच्चों को, दोनों ग्रुप के बच्चों को हम हेल्प कर सकते हैं कि कौन से बच्चों को किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए और कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी चाहिए। यस, इट्स अ टाइम टू आइडेंटिफाई द राइट पाथ। यस, हमारे इंडिया में सबसे पहले अगर बच्चा बहुत पढ़ रहा है, बहुत अच्छी स्टडी कर रहा है, तो सबसे पहले ऑप्शन होता है डॉक्टर का। यस, देन द स्टूडेंट एंड द पेरेंट्स दे विल ऑलवेज फाइंड द डॉक्टर इज अ फर्स्ट स्ट्रीम टू बी सिलेक्टेड। यस, डॉक्टर में बहुत सारे ऑप्शन हैं, MBBS, बैचलर इन होम्योपैथी मेडिसिन सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन सर्जरी, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी and BDS, Bachelor of Dental Surgery and Physiotherapy। तो ये एक करियर ऑप्शन हमारे पास है और ऐसे बहुत सारे करियर हमारे पास ऑप्शन हमारे पास है। नाउ वी आर ये करियर प्रोग्राम जो है दैट इज अबाउट 10वी आणि 12वीच्या नंतर काय। लेकिन हम आपको ये टाइटल्स, ये जो करियर ऑप्शंस है, ये पहले हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको, स्टूडेंट को, पेरेंट्स को अपने बच्चे को क्या बनाना है उस लेवल को सोच के और उसे डिसाइड करने के बाद कहाँ से शुरुआत करनी है। अगर बच्चा 10th में है या 12th में है तो कहाँ से शुरुआत करनी है, अगर किस स्ट्रीम से शुरू किए जाए तो डॉक्टर बन सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। If somebody wants to become a BHMS or somebody wants to become a BAMS, then they need to understand कि 10वीं में क्या सिलेक्ट करना चाहिए और 12th में क्या सिलेक्ट करना चाहिए। इसीलिए सभी पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है कि आप अपने बच्चों को या बच्चा खुद ये डिसाइड करे कि वो आगे पढ़ के क्या बनना चाहता है। Then they can choose their career path from the 10th or 12th onwards. That's why we are showing you all the titles, all the highest career position to you. Engineer, yes, डॉक्टर के बाद हमारे इंडिया में सेकंड पोजीशन इंजीनियर्स की आती है। मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स, प्रोडक्शन, केमिकल एंड कंप्यूटर।
यस, दिस आर द लेवल ऑफ इंजीनियर्स, एक करियर ऑप्शन है। इसलिए हम आपको इंजीनियर में भी ये हाईएस्ट लेवल पोस्ट इसलिए बता रहे हैं कि अगर किसी को कंप्यूटर इंजीनियर बनना है या किसी को मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, तो इसके लिए आपको 12 से कौन से सेगमेंट शुरू करने हैं, 10 से कौन से सेगमेंट शुरू करने हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड अ टाइटल, first you need to decide a title where you want to reach, then you can find your path. Similarly, science, doctor, engineers, then we come to science, that BSc, forensic, pharmacy, biochemistry, biotechnology, biochemical, biomedical, these are the options. Computer and IT, yes, computer science, computer engineering, software hardware, multimedia, app development, cybersecurity, networking. These are the options available in IT. Accounts, yes, is very famous for commerce students, BCom, BAF, Bachelor in Account and Finance, CA, the highest level, ICWA, MBA Finance, these are the options available for account students. Sales and Marketing, Admin and Business. Now they are very essential for commerce students जिनको बीकॉम के अलावा कुछ और करना होता है, that is BCom, BBA, Bachelor of Business Administration, BMS, Business Management Study, MBA. Human Resource, HR is very famous, especially for girls. BA, that is in Psychology, Company Secretary, MBA. Art and Design is also very important. Fashion designing is now in lot of trend. आप देखिए फैशन डिजाइनिंग बहुत चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, इफ यू सी फैशन डिजाइनिंग वर्ल्ड लेवल पे बहुत ग्रो कर रहा है. Painting and drawing is also one of the good factor. Theater and acting is also giving good potential. Hotel management, yes, it's never ending, never stopping career. That is hotel management. You have culinary, cookery, you can become a chef. Travel and tourism. So this what we have seen. ये हमने अभी ये देखा कि आप कितने टाइटल्स आपके पास अवेलेबल है. नाउ यू कैन सी एकेडमिक चार्ट. अब ये चार्ट बहुत ही बड़ा है और कंफ्यूजिंग है, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको 10th से बताना शुरू करूं. इसके लिए मैं आपके साथ और एक चार्ट शेयर करूंगा. दैट इज दिस वन. स्पेशली 10th के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं. यस, आप देखिए व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th इन क्लास. बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. स्पेशली इंटरमीडिएट जो बेसिक हमारा फॉलो होता है कि 12th के बाद आप क्या करेंगे, तो आप साइंस लेंगे या फिर कॉमर्स लेंगे या फिर आर्ट्स लेंगे. साइंस में आप देखिए आप 3 सेक्शन में ले सकते हैं, दैट इज MPC, दैट इज मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. दूसरा है BIPC, दैट इज बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड लाइब्रेरी साइंस. कॉमर्स में इफ यू सी सिविक्स, इकोनॉमिक एंड कॉमर्स. आर्ट्स में नाउ दे हैव introduce maths, economic and commerce and history, economic and commerce. That is अगर 10th के बाद 2 साल अगर आप इस सेक्शन में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में अगर आप स्पेंड करते हो, तो 12th के बाद भी इफ यू टेक आर्ट्स और अगर आपने MEC लिया है तो आप कॉमर्स में इजीली आप जा सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, अच्छे स्कोर वहां पे ला सकते हो. तो ये हमारा नॉर्मल कॉमन हमारा जो होता है साइंस, आर्ट, कॉमर्स होता है. उसके अलावा कितने सारे स्ट्रीम है दैट आई विल शो यू. पॉलिटेक्निक के पहले एक छोटा सा और करियर दैट इज अदर्स में हमने रखा है, दैट इज ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी, ज्वेलरी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, फोटोग्राफी. ये भी एक करियर ऑप्शन है दैट यू कैन टेक. उसके बाद आता है पॉलिटेक्निक, दैट इज फॉर 3 years. यस ऑफ कोर्स मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, दैट इज IT, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशंस, बहुत सारे, मरीन टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, रबर, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. उसके बाद एक आप देखिए IIT भी है. देन उसके बाद ITI 2 साल का है, दैट इज फिटर, कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल में आप देखिए रेडियो एंड टीवी, डीजल, मरीन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रो, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है. देन यू हैव 3 years ऑफ पैरामेडिकल. यस, व्हेन यू टॉक अबाउट पैरामेडिकल, that is available, DLMT, DHFT, then health inspector, sanitary inspector,
Then you have a short term program for 6 months, 1 year, that is DTP, जो यूजुअली हम देखते हैं कि टाइपिंग के लिए या फिर डिजाइनिंग के लिए PGDCA, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, टैली, इंटरनेट, ग्राफिक, एनिमेशन, वेब डिजाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी, तो ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अब आप सोचेंगे कि इनमें से कैसे सिलेक्ट किया जाए। एज आई हैव शोन यू अर्लियर कि अगर आपको मेडिकल में कुछ करना है तो मेडिकल में जाने के लिए आपको पैरामेडिकल की लाइन यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो फिर आप यहाँ पे पॉलिटेक्निक का 3 साल या फिर ITI के 2 साल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू कि अगर अकाउंट्स में या इकोनॉमिक में या MBA में अगर आपको करना है तो आपको इंटरमीडिएट में आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। That is how this will help you out. This is the graph where you need to understand कि आपको क्या बनना है। अगर आपको जो टाइटल अचीव करना है उसके लिए शुरुआत कहाँ से करनी है, तो शुरुआत यहाँ से करनी है। यस, मैं समझ सकता हूँ कि ये इतना बड़ा ग्राफ है एंड ये सारा आपको एक वक्त में नहीं समझ में आएगा, इसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा एंड आई एम अवेलेबल। मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप हमें अप्रोच कर सकते हैं एंड आई कैन गिव यू द काउंसलिंग एज वेल एंड आई कैन हेल्प यू आउट इन काउंसलिंग। एंड उसके बाद हम आपको बताएंगे ट्वेल्थ के बारे में। ट्वेल्थ करियर गाइडेंस के बारे में। तो जैसे हमने देखा कि 10th के स्टूडेंट्स के लिए करियर ऑप्शन कितने सारे हैं, उसी तरह हम देखेंगे कि 12th के बच्चों के लिए कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं। Yes, as we have seen that after 10th there was an option called intermediate. Yes, intermediate is basically आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। लेकिन उसके बाद आप देखिए आर्ट, साइंस, कॉमर्स के बाद वी हैव इंजीनियरिंग, we have medical, we have degree, and degree comes in intermediate, that is your BA, BSc, BCom and other programs. So let's understand one by one. After 10th you can do your 12th. 12th कौन से सेगमेंट में कर सकते हैं, that I have explained you. अब 12th होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो yes, the very first priority is given to you, that is engineering. The 4 year of engineering, that is BE or BTech, and you are eligible for MPC, that is आपकी eligibility की MPC, that is maths, physics and chemistry. अगर आपने अपने 12th में मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिया है तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसके लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम भी है, दैट AEM, CEAT और IIT। उसके बाद और बहुत सारी ट्रेन्स है, और ये इंजीनियरिंग आप कौन से सेगमेंट में कर सकते हैं, दैट इज CSE, IT, EEE, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल, सिरामिक, मरीन इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, ये बहुत सारी इंजीनियरिंग की ऑप्शंस है। आफ्टर दैट वी सी मेडिकल। यस, एज आई हैव सीन एंड आई हैव टोल्ड यू कि अगर आपको MBBS करना है या फिर आपको बैचलर इन यूनानी मेडिकल सर्जरी करना है, या ऐसे कोई मेडिकल फील्ड में अगर आपको आगे प्रोग्रेस करना है, तो आफ्टर 10th आपको क्या लेना है, आपको 10th के बाद आपको लेना है बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर ये ऑप्शन अगर आप लेते हो तो आपको बहुत इजीली मेडिकल में आफ्टर 12th आप ये प्रोग्राम कर सकते हो, दैट इज मेडिसिन फॉर 5 years। उसकी एग्जाम्स, उसके एंट्रेंस एग्जाम्स अलग से हैं, दैट इज EAM, CET एंड NEET। यस, ये 2 एंट्रेंस हैं। वो एंट्रेंस क्लियर करने के बाद आप MBBS इन एलोपैथी, UMS इन यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, न्यूट्रोपैथी, एग्रीकल्चर, डेंटल, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अगर आपने मेडिसिन के अलावा और कुछ करना चाहते हैं तो आप अलाइड विद हेल्थ साइंस, दैट कम्स विद 2 or 3 years।
that is in B Pharma, BSc Nursing, occupational therapy, anesthesia, cardiac, radiotherapy, clinical optometry, nuclear medicine, physician assistants, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि नॉर्मल डिग्री, जैसे हमारा आर्ट साइंस कॉमर्स है तो आपने 3 साल की डिग्री करनी है। 3 साल की डिग्री में व्हाट यू विल गेट अ डिग्री दैट इज इन बीए। बीए में आप हिस्ट्री आप देखिए बीए कर सकते हैं। उसके बाद बीए में अलग अलग ऑप्शंस हैं। बीएससी कर सकते हैं। बीएससी के बाद आप बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम के बाद अदर डिग्रीज दैट इज ऑल्सो बी एलएलबी है, जैसे कि बीबीए, बीसीए, बीबीएम, बीएफ, बीएफएम, बीएमएस, ये प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं। उसके बाद एक ड्यूल डिग्री है, that also you can do, that is for 4 years. Now dual degree, that is BA plus B.Ed, BSc plus B.Ed, BA plus LLB, BCom plus LLB, BBM plus LLB, and BBA plus LLB. And other professional course that is always connected with the account, that is ICWA, CA, CAS. इसके अलग बहुत सारे पैटर्न है, CPT है, ATC है, IPCC है, और 9th month में अलग ITT 100 hours program, article shape, clear finance exam, से बहुत सारे अलग अलग पैटर्न है if you follow the art science commerce pattern. उसके बाद टीचिंग एक अलग फील्ड है। then after 12 you can do that also, that comes in diploma in education, then UDPED, then ECCED, that's early childhood care education, ये फॉर्मेट भी अवेलेबल है। देन अदर्स एक और एक डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है, दैट इज फॉरेन लैंग्वेज, फायर सेफ्टी, जर्नलिज्म, होम साइंस, टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट। डिजाइनिंग में देखिए कितने सारे पार्ट है, फैशन, इंटीरियर, ज्वेलरी, फिल्म मेकिंग, दैट कम्स इन डायरेक्शन, स्क्रीन राइटिंग, cinematography, sound design, editing, action, management again comes here, finance management, event management, hotel management, ये सारे प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। दैट कम्स आफ्टर 12th। सो ये 12th के बाद ये जब आप सिलेक्ट करते हो तो ये आपके करियर मेकिंग ऑप्शंस है आफ्टर 12th। उसके यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि यस, इफ यू चूज अ टाइटल इन समथिंग इन इंजीनियर, और यू चूज अ टाइटल इन समथिंग इन मेडिकल, और यू चूज अ टाइटल समथिंग इन अकाउंट, then you have to follow after 10th, and after 10th you have to get all this page, और इसके ये पेज पे आने के बाद आप relevant stream follow करके आप अपना टाइटल, अपना डेजिग्नेशन, अपना पोस्ट जो आपने डिसाइड किया है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पे हमने देखा कि 10th के बच्चों के लिए और 12th के बच्चों के लिए करियर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपके साथ सहमत हूँ और ये समझता हूँ कि एट अ टाइम, एक बार में, एक प्रेजेंटेशन में ये सब कुछ जानना, समझना और प्लान करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप कोशिश करें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कोच के साथ, अपने मेंटर के साथ, या अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे साथ मिलके आप इस करियर पैटर्न को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं और अच्छे से आप इसको गाइडलाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे हमारे प्रेजेंटेशन में क्या है हमारे लिए। यस, एज वी सीन, ये बहुत बड़ा चार्ट है और उसमें हम अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू आवर स्किल एंड अकॉर्डिंग टू आवर टैलेंट ऑफ स्टूडेंट हम इसको लाइन अप कर सकते हैं हमारे करियर के लिए। क्योंकि ये जो बच्चों के लिए उनके करियर, उनकी स्ट्रीम, उनके स्कॉलरशिप, उनके बैचलर, उनके एमबीए, पीजीडी, ये बहुत सारे प्रोग्राम हैं और बहुत सारे जो करियर लाइनअप है, उनको सोचना, समझना, उनको राइट डायरेक्शन में फॉरवर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए गाइडेंस के तौर पे एकेडमिक गाइडेंस एंड कोचिंग, दैट इज इफेक्टिव ट्यूशंस होना बहुत ज़रूरी है, इफेक्टिव कोचिंग्स रिलेवेंट टू देयर सब्जेक्ट, पर्सनल कोचिंग होना बहुत ज़रूरी है, एक पर्सनल अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। टफ सब्जेक्ट कौन सा है, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे सब्जेक्ट बच्चों के लिए ईजी हो, कोई सब्जेक्ट उनके लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है, तो उसको ईजी कैसे किया जाए ये भी जानना ज़रूरी है। पेपर सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्टैंडर्ड के लिए, आइदर वो 10th के लिए है या 12th के लिए है। किसी भी सब्जेक्ट का पेपर सॉल्विंग की जब आपको हैबिट लगती है तो आप बहुत अच्छे से उसको कवर अप कर सकते हो। लीड रैंकिंग, ऑफ कोर्स अच्छे बच्चे, स्कॉलर बच्चे जो अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, अच्छे ग्रोथ लेवल चाहना चाहते हैं,
वो अपना लीड रैंकिंग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर्स नॉलेज एंड आईटी स्किल्स भी होना बहुत ज़रूरी है इसके साथ-साथ में। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रह जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में आना ज़रूरी है कि आईटी स्किल्स भी होना ज़रूरी है, जैसे बेसिक आईटी स्किल्स, उनके हाउ टू एक्सेस इंटरनेट, हाउ टू एक्सेस एंड फॉलो। बहुत सारे अभी तो बहुत सारा एजुकेशन ऑनलाइन हो रहा है, बहुत सारा एजुकेशन अभी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो ये उनको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। एंड अवेयर ऑफ आईटी लैंग्वेज, हार्डवेयर स्किल्स, एंट्री फॉर इंग्लिश, बेसिक बीएससी आईटी, साइंस, तो बहुत इंजीनियरिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उनकी प्रिपरेशन के उनको क्या-क्या ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 10th के लिए आपको सेगमेंट सिलेक्ट करना है। उस सेगमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आप पहुँचेंगे 12th पे। जब 12th पे आप आएँगे तो बहुत सारे वहाँ पे लेवल्स हैं, बहुत सारे वहाँ पे गाइडेंस है और आप जब 12th सेलेक्ट करते हो तो उसके बाद आप ग्रेजुएशन की पोस्ट पे सिलेक्ट पहुँचते हो। ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना है, वो हम आपको अलग सेशन में बता सकते हैं। Yes, you need a career guidance to get a successful transformation. Thank you. Thank you so much. ये हमारी contact details हैं and we are from ICSM Institute of Career Study Management. हमारा contact number है, email ID है, website है. You can contact us ताकि हम आपको career counseling कर सकते हैं और आपको guidance provide कर सकते हैं। मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ये मौका मिला आप लोग तक पहुँचने के लिए, आप लोग तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। एंड आई एम ऑलवेज़ मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आप लोग तक पहुँचूँ और आपको गाइड करूँ, ताकि किसी भी बच्चे को ज़रूरत हो तो हम उसको हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए और जय भारत, जय महाराष्ट्र।